नमस्ते प्यारे नैनोचो, कौन से फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है परागण मतलब पॉलिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परागण मतलब पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखो, परागकोश से परागकण निकलेंगे और फिर वो परागकण आपके स्त्री केसर के वर्ती काग पर पहुंच जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग परागण मतलब पॉलिनेशन बोलते हैं। तो परागकोश से परागकणों का निकलना और फिर वो परागकणों का वर्ती काग पर पहुंच जाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग परागण मतलब पॉलिनेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे जरा सा परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में एक नाम सुनोगे स्वपरागण और एक नाम सुनोगे परपरागण, ठीक है। तो अगर हम आगे की बात करें जो परागण के प्रकार है, देखो स्वपरागण में एक आप पढ़ोगे ऑटोगैमी और एक आप पढ़ोगे जिटोनोगैमी। और परपरागण में बेटा एक नाम ध्यान रखना, परपरागण को आप जीनोगैमी भी कह सकते हो। तो परपरागण बेटा मतलब आप जीनोगैमी भी पढ़ोगे बेटा, ठीक है। यस, अब बात करते हैं सबसे पहले सर स्वपरागण। स्वपरागण होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग पर पहुंच जाए। सर एक पुष्प का परागकण निकला और वो परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्ती काग पर पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, स्वपरागण ही बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो एक पुष्प का परागकण निकला, ठीक है, और वो उसी पादप के जो अन्य पुष्प होंगे उसके वर्तिकाग पर पहुंच जाए, तो भी बेटा हम इसे क्या बोलेंगे भैया, स्वपरागण ही बोलेंगे। तो स्वपरागण में एक नाम आता है ऑटोगैमी, एक नाम आता है जिटोनोगैमी। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोगैमी की। देखो ऑटोगैमी में क्या होता है, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंच जाए। भाई एक पुष्प का परागकण है और वो उसी पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंच जाए, हो गया भैया ऑटोगैमी, ठीक है। लेकिन अगर जिटोनोगैमी की बात करें तो जिटोनोगैमी में क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग सजाती पुष्पी परागण बोल देते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, एक पुष्प का परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंच जाएगा, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे भैया, जिटोनोगैमी। यस, अब प्यारे बच्चे थोड़ा सा चित्र के द्वारा देखो इसको। तो ये क्या है सर, एक पुष्प है और इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंच गया, तो क्या हो गया भैया, ऑटोगैमी। मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। लेकिन जिटोनोगैमी में देखो क्या होता है, एक पुष्प का परागकण उसी पादप के, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये इसी पादप की बात कर रहा हूं मैं, एक ही पादप है ना। इस पादप के देखो पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर चला जाए। मान लो बेटा इसके पुष्प के परागकण इसी पादप के इस वाले पुष्प के वर्तिकाग पर चला जाए, या इस पर चला जाए, या इस पर चला जाए, तो जिटोनोगैमी होगा। तो जिटोनोगैमी में पादप तो एक ही होगा, पुष्प आपके अलग अलग होने चाहिए, ध्यान रखना जिटोनोगैमी में। अब प्यारे बच्चों एक नाम सुनते हो, निमिलित पुष्प या अनुन्मीली पुष्प। सर ये क्या होते हैं, ये ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं, है ना। मतलब बेचारे जो इनके पुंकेसर स्त्रीकेसर होंगे वो कभी एक्सपोज्ड ही नहीं होते, है ना, बाहर ही नहीं आते, हमेशा बेटा ये पुष्प बंद अवस्था में होते हैं। तो जब ये पुष्प बंद अवस्था में ही होंगे तो बेचारे बंद अवस्था में ही इनके परागकोश फट जाते हैं, और जब इनके परागकोश बंद अवस्था में ही फट गए तो भैया जो परागकण निकलेगा वो उसी पुष्प के भैया वर्तिकाग पर पहुंच जाता है। तो इनमें आपको सदैव क्या मिलेगा, स्वपरागण। क्योंकि भैया जब ये पुष्प हमेशा बंद अवस्था में रहेंगे तो इनमें सदैव भैया स्वपरागण होगा। इनके पुष्प के परागकोश फटेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग पर चले जाएंगे। तो उदाहरण सुन लो, निमिलित पुष्प या अनुन्मीली पुष्प का उदाहरण क्या होता है, गुलमेहंदी। और भैया जी निमिलित पुष्प या अनुन्मीली पुष्प इंग्लिश में का बोलत बात है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, या और का बोल सकते हैं भैया, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। अब जरा सा सुनो, ये प्यारा सा भैया अपना गुलमेहंदी कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना। आगे सुनो, एक पादप है कोमेलिना जिसको बोलते हैं कनकौआ, और एक पादप है ऑक्सैलिस, और एक पादप है वायोला। इन तीनों पादपों में आपको पाया जाता है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों प्रकार के पुष्प। सर जी
चेस्मोगैमस। इसी का एक और नाम क्या होता है? ओपन फ्लावर। हिंदी में बोलते हैं उन्मीली पुष्प। और क्लिस्टोगैमस को इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्लोज फ्लावर। क्लिस्टोगैमस को इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्लोज फ्लावर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुन्मीली पुष्प। तो अगर पूछा जाए ऐसे कौन से पादप है जिसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? कोमेलिना, ऑक्सैलिस और वायोला। और सरल भाषा में बताऊं, इन दोनों में देखो, जो चेस्मोगैमस होता है या ओपन फ्लावर होता है, तो चेस्मोगैमस या जो ओपन फ्लावर है उनके आप देखोगे नर जननांग मादा जननांग एक्सपोज्ड होंगे, वो आपको दिखाई देंगे। वो बेटा खिले हुए पुष्प हैं। आप जो भी पुष्प देखते हो खिले हुए होते हैं, उनके पुंकेसर स्त्री केसर देख पा रहे हो, उनके बेटा नर जननांग मादा जननांग देख पा रहे हो, पुमंग जायांग आपको एक्सपोज दिखाई दे रहे हैं। भैया वो क्या है? चेस्मोगैमस या ओपन फ्लावर है। लेकिन सर ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद अवस्था में होते हैं, बेचारे के पुंकेसर स्त्री केसर एक्सपोज नहीं होते हैं, वो बेचारे हमेशा अंदर ही रहते हैं, वो बेचारे एक्सपोज ही नहीं हो पाते, तो भैया वो आपके क्या है? क्लिस्टोगैमस, या बोले तो सर क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, आगे सुनना जरा सा बच्चों। एक अगला नाम क्या आता है हमारा? पर परागण, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, या बेटा एलोगैमी, या बोल सकते हो जीनोगैमी। तो देखो ये एक पादप है, ठीक है, इस पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो ये देखिए, एक पादप के पुष्प के बेटा परागकण उसी जाति के, है ना, किसी दूसरे पादप के बेटा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ठीक है, तो भैया क्या हो गया? पर परागण। और पर परागण में आपके बेटा देख लो दो पादपों के बीच हो रहा है। पर परागण दो पादपों के बीच हो रहा है और बेटा ये दो पुष्पों के बीच हो रहा है। ठीक है, तो दो पादपों के पुष्पों के बीच बेटा क्या हो रहा है? पर परागण। ध्यान रखना। अब जरा सा आगे देखो, तो देखो मैंने क्या बताया, जब एक पुष्प के परागकण सामान्यतः उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो बेटा इसको हमने क्या नाम दिया था? पर परागण। तो भैया जी एक बात बताओ, इस वाले पादप के पुष्प के परागकण इस वाले पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो कोई ना कोई इसमें मदद करेगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल करेगा। हो सकता है ये हवा के द्वारा चले जाए, हो सकता है ये कीट के द्वारा चले जाए, या हो सकता है ये भैया जल के द्वारा चले जाए। तो देखना पड़ेगा किसके द्वारा जाते हैं। तो अब जरा सा गौर से सुनो, ठीक है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए कुछ जैविक, ये बोले तो सर अजैविक साधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैविक मतलब बेटा सजीव, अजैविक का मतलब निर्जीव। तो मान लो अगर एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे और ये कीटों के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? कीटों के द्वारा। बेटा कीट क्या कर रहा है भैया? वो एक पुष्प पर जाकर बैठ जा रहा है और बैठ जाने के बाद उसके जो पंख वगैरह हैं उस पर परागकण चिपक गए। अब वो बेटा इस वाले पादप के पुष्प से उड़कर, है ना, उसी जाति के मान लो दूसरे पादप के पुष्प पर जाकर बैठा, तो जो परागकण है उस वाले पादप के पुष्प के वो चिपक गए थे उसमें और वो पहुंच गए बेटा उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो ये कैसे हुआ? कीटों के द्वारा हुआ, इंसेक्ट के द्वारा हुआ। और इंसेक्ट क्या होता है भैया? सजीव, वो जिंदा है, उसमें जीवन है। तो ये किस में आएगा? जैविक में आ जाएगा। तो यहां जो पर परागण का साधन है जैविक मतलब जीवों के द्वारा हो रहा है, तो इसमें कीट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, चमगादड़ वगैरह के द्वारा हो रहा है तो चमगादड़ भी इसी में आएगा, है ना भैया, इसी में तो आएगा, ये सब इसी में रहेंगे, जैविक में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन आपका अगर मान लो वायु के द्वारा हो रहा है, ठीक है, या जल के द्वारा हो रहा है, तो निर्जीवों के द्वारा हो रहा है, और ये किस में आएगा? फिर अजैविक में। अब जरा सा आगे सुनो, सबसे पहले बात करेंगे वायु परागण। वायु परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। तो वायु के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या बोलते हैं? वायु परागण। और जिन पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होगा उन पुष्पों को नाम देंगे वायु परागित पुष्प या एनिमोफिलस फ्लावर।
ठीक है, जैसे कौन कौन से पादपों के पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होगा, उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, गेहूं। हाँ हाँ, गेहूं खाते हो ना, ना सर जी गेहूं ना खाई, गेहूं के पहले आटा, फिर आटा की रोटी या पराठा। ठीक है, आगे सुनो, मक्का, जई एवं सैलिक्स। ठीक है, ये वायु परागण के उदाहरण हो जाएंगे। ये एक प्यारा पॉइंट है बेटा, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, ये बहुत एक प्यारा पॉइंट है ना, बहुत प्यारी सीडिंग है, यहां क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो वायु परागित पुष्पों की जब विशेषताएं की बात करें, तो जिन पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होता है ना, जो पुष्प बेटा वायु के द्वारा परागित होंगे, उन पुष्प में क्या होगा, उनके पराग कण बेटा छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और हल्के होते हैं। अरे हल्के होंगे तभी तो वायु के द्वारा उड़ेंगे। साथ में बेटा पराग कोश में बहुत अधिक मात्रा में परागकण पाए जाएंगे। भाई वायु के द्वारा पहुंचना है, पता चला वायु उधर चल गई तो उधर उड़ गए, इसलिए बेटा ढेर सारे परागकण बनाएंगे ये। ठीक है, पुष्प इनके छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, है ना, इनको कीटों को तो आकर्षित नहीं करना, इनको थोड़ी ना सजना है अपने सजनी के लिए, है ना, इनको थोड़ी ना बेटा लाली लिपस्टिक लगा कर बैठना है, ओ हो अब कीट आएगा फिर मेरे ऊपर बैठेगा और फिर जो है परागण होगा, तो इनको थोड़ी ना कीटों को आकर्षित करना है, इसलिए भैया ये आपके छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं। पुंकेसर के इनके पुतंतु जो फिलामेंट होंगे वो लंबे और पतले होते हैं। साथ में बेटा इनका जो वर्तिकाग्र होगा, स्टिग्मा, वो लंबा होगा और परागण मतलब बोला जाए सर पराग कणों को, पॉलन ग्रेन को, ठीक है, पॉलन ग्रेन को चिपकाने के लिए बेटा इनका जो वर्तिकाग्र होता है वो रोम युक्त एवं चिपचिपा होगा। अगर बेटा वर्तिकाग्र है ना रोम युक्त और चिपचिपा होगा तभी बेटा पराग कण बोले तो पॉलन ग्रेन बेटा उस पर अच्छे से चिपक जाएंगे, है ना। फिर बात करते हैं जरा सा सर जल परागण। जल परागण इंग्लिश में क्या भैया, हाइड्रोफिली। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को कहा बोलत बाटे भैया, जल परागण। और जिन पुष्पों में जल के द्वारा परागण होगा उनको बोलेंगे जल परागित पुष्प, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, हाइड्रोफिलस फ्लावर। अब जरा सा आगे सुनो, जल परागण में एक नाम सुनो जरा सा, अगर बेटा जल परागण जल के अंदर ही हो जाए तो इसको बोलते हैं अधो जल परागण, जो कि आपका समुद्री घास जोस्टेरा वगैरह में बेटा मिलेगा। और अगर जल की सतह पर जल परागण हो रहा है, मतलब परागण जल में तो हो रहा है लेकिन जल की सतह पर, अगर जल की सतह पर बेटा परागण होगा तो वो आपका बेटा अधि जल परागण है, जो कि आपका हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिरेटोफिल्लम और नयास नाम के पादपों में मिल जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों। अब जल परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं हैं, तो देखो इनके जो परागकण होते हैं वो छुटकू छुटकू होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो आपके जल में बेटा आसानी से ताकि ये तैर सके, है ना। तो छोटे छोटे होंगे तभी तो पनिया में तैर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इनके पुष्प आपके भैया क्या मिलेंगे, छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन। इनको भी कीटों को आकर्षित नहीं करना, तो इनको भी लाली लिपस्टिक की जरूरत है नहीं ना, ठीक है, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन है, ठीक है। इसके अलावा पराग कणों के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की परत भी होगी, जो बेटा इन्हें एक तरह से पानी से बचाएगी भी, ठीक है। आगे सुनो बेटा, ठीक है, यस, जंतु परागण जूफिली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, जूफिली। जंतु के द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण बोलेंगे, जैसे कीटों के द्वारा होगा या पक्षी के द्वारा होगा या चमगादड़ या घोंगा, और ये सब जंतु ही तो हैं सर जी, सब जंतु हैं। तो सबसे पहले जैसे बात कर लो कीट परागण, है ना, एंटोमोफिली। तो बेटा देखो एंटोमोफिली क्या है, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को, अगर कीट के द्वारा परागण होगा तो वो क्या कहलाएगा, कीट परागण। और ऐसे पुष्प जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है वो क्या कहलाने लगेंगे, कीट परागित पुष्प, एंटोमोफिली फ्लावर्स बेटा, है ना, एंटोमोफिलस फ्लावर। अब आगे सुनो, कौन कौन से पादपों में कीटों के द्वारा परागण होगा, ध्यान रखना, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से पादपों के पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण हो रहा है, देखो जल्दी से, कौन कौन से पादपों के पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण, साल्विया, आर्किड, अंजीर, लिली, धतूरा। तो सबसे पहले ये देख लो जरा सा, ये साल्विया का पुष्प है, कीट के द्वारा परागण हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये है ना, यस सर। आगे देखो ये आर्किड बेटा, है ना, आर्किड में भी क्या होगा सर, कीटों के द्वारा परागण होगा, ठीक है, यस। ये अंजीर बेटा, इसमें भी भैया। इसके अलावा लिली, है ना, लिली में आप देख रहे हो सर, ये कीट यहां पास भी देख रहे हो आप, है ना। इसके अलावा धतूरम भी क्या होगा, कीट के द्वारा परागण। ओके सर, अब बात करते हैं कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं।
तो भैया प्राय ये पुष्प जो होंगे इनके आकार में बड़े होते हैं, और क्योंकि इन पुष्पों को क्या करना है, कीटों को आकर्षित करना है, तो ये पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए लाली लिपस्टिक विस्टिक लगा के मेकअप उकअप करके रहेंगे, क्योंकि कीटों को आकर्षित करना है। कीट तुम आकर्षित होकर आओ मेरे पास, तभी तो परागण होगा। तो इस वजह से बेटा इनके जो पुष्प होते हैं वो सुगंध युक्त होते हैं, सुगंध युक्त होंगे तभी तो कीट एकदम है ना आकर्षित हो जाएगा। वो आजकल ऐड आता रहता है ना कि वो मान लिया डीओ या परफ्यूम वर्फ्यूम मान लिया, मार तुरंत लोग आकर्षित हो गए, है ना। तो बेटा पुष्पों में ये सब पहले से चल रहा था। तो जो पुष्प हैं वो आपके क्या है भैया, सुगंध युक्त होंगे, है ना, ताकि कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाए। मकरंद युक्त होंगे, फूलों में भैया क्या होगा, मीठा मीठा रसीला पदार्थ, ताकि कीट इसकी ओर आकर्षित हो जाए। चटकीले रंग के होंगे, तभी तो भैया कीट जो है आकर्षित होगा इनकी तरफ। इसके कारण बेटा आगे सुनो जरा सा, परागकण इनमें संख्या में कम बनते हैं, और इनके परागकण जो होते हैं वो कटीले, इसके अलावा या चिपचिपा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं पक्षी परागण की भी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। भाई अगर पक्षी के द्वारा परागण होगा तो पक्षी परागण, और जिन पुष्पों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है उनको बोलते हैं पक्षी परागित पुष्प, जैसे बिग्नोनिया। तो प्यारे बच्चों ये देख लो जरा सा, बिग्नोनिया, और बिग्नोनिया में पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है। आगे देखो, घोंघा के द्वारा परागण, है ना, मेलैकोफिली। तो घोंघा के द्वारा अगर परागण होगा तो मेलैकोफिली, और जिन पुष्पों में बेटा घोंघा के द्वारा परागण हो रहा है वो है घोंघा परागित पुष्प। सर उदाहरण बता दो, जिमीकंद बेटा, ये देखो आपने जिमीकंद देखा भी होगा, है ना, घर और में देखा होगा, इसकी सब्जी उब्जी भी खाया होगा, अगर खाए होगे तो कमेंट करके बताना मुझे। अब जरा सा मेलैकोफिली एक और देख लो बेटा, इसमें एग्जांपल क्राइसैंथेमम। जो क्राइसैंथेमम होता है इसमें भी बेटा आपका परागण जो है वो घोंघा के द्वारा होगा, स्नेल के द्वारा होगा। चमगादड़ द्वारा परागण, सर चमगादड़ के द्वारा ही परागण होता है? हाँ जी हाँ, तो चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को भैया हम क्या बोलेंगे, किरोप्टेरोफिली, और जिन पुष्पों में चमगादड़ के द्वारा परागण होगा उसको बोलेंगे चमगादड़ परागित पुष्प, और जो कि आपके बहुनिया में दिखाई देगा तो भैया है ना, ये बहुनिया, कचनार नाम सुना होगा, और भैया इनमें चमगादड़ के द्वारा, ये देख लो भैया कुछ इसी तरह से, ठीक है। यस, तो प्यारे बच्चों चलिए आ जाइए फटाफट आज के प्रश्न पर अब, ठीक है भैया, आज के प्रश्न पर आते हैं। और आज का जो प्रश्न है वो सब लोग मुझे अब बताएंगे, है ना। आज का प्रश्न मैं आप लोगों को आज का प्रश्न दूंगा चित्र वाला। ये बताओ, ये है ना, यहां पास लगे हैं पुष्प। अब मान लो इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्ती काग पर चला जाए, बताइए ये क्या होगा, कमेंट करके बताइए ये क्या होगा, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, ठीक है, ये आपका ऑटोगैमी है कि जुटोनोगैमी है कि बेटा ये आपका जीनोगैमी है, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना, है ना, कि भैया ये क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखना, मिलते हैं बेटा अपने इसी तरह से एक शानदार टॉपिक में। तो आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, टेक केयर।